सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। यदि हमको इन दोनों वेक्टर को आपस में जोड़ना होगा ना, तो हम इजीली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको इन दोनों वेक्टर को आपस में घटाना होगा ना, तो हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नहीं कर सकते हैं। मतलब दो वेक्टर को आपस में कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। आप दो वेक्टर को आपस में जोड़ तो सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर को आपस में कभी घटा नहीं सकते हैं। ओके, तो यदि आपको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में घटाना ही पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो यदि हमको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में घटाना ही पड़ेगा ना, जैसे मान लो हमको वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटाना है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। मतलब यदि हमको वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है, तो हम वेक्टर ए में ऐड कर लेंगे माइनस ऑफ वेक्टर बी को। हम दो वेक्टर को आपस में घटा नहीं सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर को आपस में जोड़ तो सकते हैं ना। यहाँ पर माइनस बी क्या है? तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी है। वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है माइनस वेक्टर बी। तो हम वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करेंगे ना, तो इस तरह से हमको मिल जाती है वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो आप दो वेक्टर को आपस में कभी भी डायरेक्टली घटा नहीं सकते हैं। यदि आपको दो वेक्टर को आपस में घटाना ही होगा ना, तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। मतलब आप दो वेक्टर को आपस में जोड़ तो सकते हैं, लेकिन कभी घटा नहीं सकते हैं। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ वेक्टर ए विथ माइनस ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पर माइनस वेक्टर बी क्या है? तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी है। वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है माइनस वेक्टर बी। और आप जानते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यदि हमको करना होगा, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, हमको चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए में से हमको माइनस वेक्टर बी को घटाना है। तो हम जानते हैं वेक्टर ए में हम वेक्टर बी को डायरेक्टली घटा नहीं सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो हमको करना पड़ेगा वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, यानी हमको वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो चलिए हम ले लेते हैं, ये है मेरा वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो हमको इस वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस वेक्टर बी का डायरेक्शन हमको अपोजिट कर देना पड़ेगा। ये जो वेक्टर बी का डायरेक्शन अपवर्ड है ना, इसको हम क्या कर देंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन कर देंगे। ठीक है, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, वेक्टर बी का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये एक्चुअली क्या है? माइनस ऑफ वेक्टर बी है। ये क्या है? माइनस ऑफ वेक्टर बी है ना। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर बी। और इस दोनों को आपस में हम ऐड कर दिए। और ऐड करने का मेथड क्या है? एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये रहा वेक्टर ए और ये रहा माइनस ऑफ वेक्टर बी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों किसी ट्रायंगल का रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी दोनों किसी ट्रायंगल के दो रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका जो थर्ड साइड होगा ना, वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का काम करेगा। इनका जो थर्ड साइड होगा वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का काम करेगा। तो हमने मान लिया कि ये है वेक्टर आर। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना, अपोजिट ऑर्डर में होगा। ओके, ये रहा वेक्टर आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये क्या है? माइनस वेक्टर बी है ना, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी। ओके, अब मान लो सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस में क्या है? इस बार में हमने यहाँ पर हमने फर्स्ट केस में देखा था कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाया था। अब हम
वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाएंगे। तो हम जानते हैं दो वेक्टर को हम आपस में डायरेक्टली घटा नहीं सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी में ऐड करना पड़ेगा माइनस ऑफ वेक्टर ए को। ठीक है, तो ये रहा आपका वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। तो चलिए पहले वेक्टर बी ले लेते हैं। ये रहा वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। इसमें हमको ऐड करना है माइनस ऑफ वेक्टर ए का, माइनस ऑफ वेक्टर ए को ऐड करना है इसमें। तो माइनस ऑफ वेक्टर ए मतलब इस वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा ना सीधे अपोजिट होगा। यदि इसका डायरेक्शन ऐसे है तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। ठीक है, इसमें कर देते हैं माइनस ऑफ वेक्टर ए को ऐड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा ना, ये वाला माइनस ऑफ वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और ये रहा वेक्टर बी, और यहाँ पे देख लीजिए एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी वेक्टर बी और माइनस ऑफ वेक्टर ए दोनों किसी ट्रायंगल के दो रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर वेक्टर बी और माइनस ऑफ वेक्टर ए दोनों किसी ट्रायंगल के दो रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका जो थर्ड साइड होगा ना, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा, वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट में काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो थर्ड साइड होगा ना, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर मतलब इनका डायरेक्शन इधर होगा, तो जो थर्ड साइड होगा ना वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का काम करेगा। तो हमने मान लिया इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा ना वो क्या है, आर डैश है, वेक्टर आर डैश है। तो यहाँ पर हम वेक्टर आर डैश लिख सकते हैं, वेक्टर आर डैश बराबर लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए। यहाँ से हमको मिल जाती है वेक्टर आर डैश इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आपको हो जाएगा माइनस वेक्टर ए। तो आर डैश बराबर मिल गई हमको वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। यहाँ भी वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आर वेक्टर आर है और वेक्टर आर डैश है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो आर वेक्टर आर का डायरेक्शन इधर है ना, वेक्टर आर का डायरेक्शन ये है और वेक्टर आर डैश का डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल इधर है। मतलब यहाँ पर वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। वेक्टर आर का डायरेक्शन इधर है तो वेक्टर आर डैश का डायरेक्शन इधर है, ऊपर है। मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर आर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर आर डैश। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर आर डैश। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं आगे। तो हमने देखा था कि वेक्टर आर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर आर डैश आया था हमारा, और वेक्टर आर कितना था, तो वेक्टर आर था आपका वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू आर डैश। वेक्टर आर डैश कितना था, तो वो था वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए था। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। मतलब वेक्टर ए माइनस बी और वेक्टर बी माइनस ए दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, यदि हम लिख सकते हैं, यदि ये बोल रहा है कि वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसका तो मतलब यही हुआ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। हमने जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था ना, तो वहां पर देखे थे कि एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। मतलब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस
वेक्टर ए। आप लिख सकते हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन आप वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। हमने देखा था कि वेक्टर आर इज इक्वल टू आया था वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो हम इस वेक्टर आर का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो वो होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा, ठीक है? यहां से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। यह है आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कितना आया? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जहां पर थीटा क्या है? यहां पर थीटा जो है ना इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां पर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, ओके? अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ना, इसका डायरेक्शन देखेंगे तो कितना होगा? वो होता है, इसको हम tan अल्फा से निकालते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है b साइन थीटा अपॉन में a माइनस b कॉस थीटा। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट है, जो हम tan अल्फा से निकालते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है b साइन थीटा अपॉन में a माइनस b कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन वेक्टर a और वेक्टर b है, और tan अल्फा क्या है? तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट है। ये जो रिजल्टेंट है ना वेक्टर r, इसका डायरेक्शन है tan अल्फा। तो यह है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और यह है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।